सबसे बड़ी पावर नमरूद के बाद फिरौन इतनी बड़ी पावर थी कि फिरौन को कुरान पाक का वाकया बयान कर रहा हूँ। नजूमियों ने बताया, इस एक सवाल के बाद फिर थोड़ी आपसे गुफ्तगू करेंगे, दूसरे सवाल के जवाब बाद में देंगे, अभी देंगे इंशाल्लाह। मैं जल्दी करता हूँ। फिरौन को नजूमियों ने बताया कि तेरी हुकूमत नजूमियों पे बहुत डिपेंड करते थे लोग। अच्छा, सच्ची बात तो ये आज तक लोग करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। अहले नजूम से आज तक लोग पूछते हैं और वो उस वक्त ज्यादा पूछते थे। नजूमियों ने खबर दी कि तेरी हुकूमत को कोई बच्चा खत्म करेगा, कोई जवान लड़का। उसने अच्छा ठीक है, इसका क्या हल है? तो हल ये, इस हल तक पहुंचे सारे मिलके कि कोई बच्चा होने ही ना दो, बनी इसराइल में कोई बच्चा ही ना हो, ताकि वो आके फिरौन की हुकूमत खत्म ना करे। कुरान का वाक़या आप सब जानते हैं। तो 70,000 बच्चे माओ की गोद में या माओ के पेट में मरवा दिए गए कि फिरौन की हुकूमत खत्म ना हो। इतनी बड़ी ताकत, आज भी कुछ इतनी बड़ी ताकत नहीं है, इसलिए फिरौन था। तवज्जो रखिएगा कि क्यों, कैसे ऐसा हो सकता है कि नबी का सहाबी भी ऐसा कर जाए। कैसे होता है मैं बताता हूँ। इतनी बड़ी ताकत, जितनी बड़ी ताकत होगी उसको जो गिराएगा उसकी मंजिल हमारे सामने क्या होगी? बड़ी बात है यार, इतनी बड़ी ताकत गिरा दिया। अब हुआ क्या? जिस अल्लाह के मुकाबले में फिरौन ने कहा ना कि मैं बच्चा नहीं होने दूंगा, उसी परवरदिगार आलम ने, उसी किबरिया ने, उसी अल्लाह अकबर ने उसके अपने घर में मूसा को पाला। इसे कहते हैं अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके घर में मूसा को पाला और मूसा पले, मूसा जवान हो गए। मूसा ने अपनी कौम तैयार करना शुरू की, बनी इसराइल तैयार हुए। और मैं जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपके सवाल भी बाद में ले लेंगे। अपनी कौम तैयार करना शुरू किया, अपनी कौम तैयार कर ली और बताया मैं तुम्हें फिरौन की जुल्म से बचाऊंगा। फिरौन जुल्म से मुराद शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। फिरौन जुल्म करता था और शिर्क करता था, शिर्क करवाता था। पूरी तारीख तो दिन नहीं बयान कर सकता, लंबी तारीख है। एक दफा मूसा चले गए, फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, फिर दोबारा आए और फिर तय हुआ कि इस वक्त हम फिरौन के पास से फरार हो जाएंगे। इसकी हुक्मरानी बहुत बड़ी थी, ठीक है। तो ये तय हुआ और जब जाने लगे कौम को लेकर, तो फिरौन को खबर हुई। फिरौन अपना लश्कर लेकर पूरे शबा के साथ पीछे चला। अब देखिएगा, तवज्जो कीजिएगा। मूसा कौन नबी है? आम नबी नहीं मूसा, साहिब शरीयत, साहिब कलमा, उलुल अज़म नबी रसूल मूसा। और मूसा अलैहिस्सलाम को ये शान और फजीलत हासिल है कि हमारे कलाम पाक में जो सबसे अफजल बरतर किताब है, उसमें सबसे ज्यादा मर्तबा जिस नबी का नाम आया है वो मूसा है। मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज्यादा आया है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके पहुंचे, आगे दरिया नील आ गया, दरिया आया, पीछे फिरौन है, आगे दरिया है। अब सहाबी सोच रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम के आप तो कब खराब हो गए, अभी तक वो ईमान नहीं था ना। कहा मूसा ये क्या हुआ, हम तो मारे जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से रुजू किया, आवाज़ कुदरत आई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फादरिब बिअसाकल बहर। तेरे हाथ में जो असा है ना, जिसने दरबार में मोला दिखाया था फिरौन के दरबार में, सारे सहाबी, तवज्जो कीजिएगा, सारे सहाबी, अकल रखने वाले, जवान, बिजनेसमैन, काम करने वाले, सारे देख रहे हैं कि मूसा पानी पे असा को मार रहे हैं और एक वो काम हो रहा है जो आज भी कोई ये भी नहीं कर सकते, जो मतलब इतना जमाना तरक्की कर गया उसके बावजूद नहीं हो सकता। असा को पानी में मारा, इधर का पानी इधर रह गया, इधर का पानी इधर हुआ, पानी के दरमियान से रास्ता बना। इतना बड़ा मोइज़ा और क्या मोइज़ा हो सकता है? ऐसा मोइज़ा मूसा की कौम देख रही है, मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबी देख रहे हैं। देखा पानी में रास्ता बना और बाद रिवायत में 12 रास्ते बने। मूसा की कौम के 12 कबीले थे, सबने कहा नहीं हम अलग गुजरेंगे। बहरहाल रास्ता बना, सारे गुजरे, सब गुजरे। इतना बड़ा मोइज़ा। और जब गुजर पर दूसरी तरफ पहुंचे तो फिरौन आया। फिरौन भी दरिया में दाखिल हुआ तो उस फिरौन को मूसा के असहाब ने अपनी आंखों से गरक होते देखा कि जिसके बारे में ये तसव्वुर नहीं कर सकते थे कैसा हो सकता है। वो उनकी आंखों के सामने मूसा के खुदा ने मूसा के मोइज़े के साथ उसको गर्क कर दिया और मूसा ने मोइज़े के साथ अपनी कौम को, अपने असहाब को बचा लिया। इतना बड़ा मोइज़ा। अपने असहाब को बचा के आगे पहुंचे, खास मुकाम पर पहुंचकर डेरा लगाया। कुरान पाक का वाक़या सारा डेरा लगाया और डेरा लगा कहा कि मुझे अल्लाह का हुक्म है 30 रातों के लिए 30 रातों के लिए मैं पहाड़ पे जा रहा हूँ, कोई दूर पे, और बाद में 40 हुई, पहले 30 थी। तो मैं हारून को छोड़ के जा रहा हूँ, इसकी नाफरमानी ना करना, रूगर्दानी ना करना। मैं मूसा हूँ,
मूसा अलैहिस्सलाम से इतने बड़े बड़े मोइज़े देखने के बाद जब मूसा चले गए 30 रातें गुजरी, अभी 31वां दिन आया था कि इतने बड़े मोइज़े देखने के बावजूद, अल्लाह का यकीन होने के बावजूद, मूसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत और रिसालत का यकीन होने के बावजूद, उनकी फजीलत जानने के बावजूद, उनके जानशीन के मौजूद होने के बावजूद, जो मूसा के साथ थे उन्होंने गुसाला परस्ती शुरू कर दी। अगर यहाँ पर आपको मोहम्मद के साहब की ये बात समझ में नहीं आती कि कैसे हो सकता है, फिर इंसाफ से बताओ यहाँ कैसे हुआ कि इतने इतने बड़े मोइज़े देखकर भी समझ नहीं आई और बछड़े को पूछना शुरू कर दिया। ये क्या था? जिस तरह मूसा के साहब ने किया, या तो आप आएं और कहें कि पैगंबर गिरामी के साहब मासूम हैं, आप तो किसी एक को भी नहीं कहते। हम कहते हैं हमारे 14 मासूम हैं, हम कहते हैं अली मासूम है, हसन मासूम है, हुसैन मासूम है, सैयदा फातिमा मासूमा, ज़हरा सलाम मासूमा है, और उनकी औलाद आगे जो 14 है वो मासूम है। दलील भी देते हैं, कुरान में आयत मौजूद है। या मासूम कहें या मानना पड़ेगा, अगर कोई मासूम नहीं तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो अच्छा होगा। हाँ, जरूरी नहीं बुरा होगा, वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, वो जाह तलब भी हो सकता है, वो हुकूमत का लालची भी हो सकता है, वो पैसे का लालची भी हो सकता है, वो इबादत का लालची भी हो सकता है। तो जैसे आज लोग है ना, मोहल्ले में जुल्म हो ना तो सारे घरों में बैठ जाता है, कोई इंसान तो कुछ नहीं कहता, कोई हमको तो कोई कुछ नहीं कह रहा ना, उसे कह रहे हैं ना। ऐसे उस वक्त हुआ और हर दौर में ऐसे होता है। और हुआ जब नबी की बेटी के साथ जुल्म किया गया, और नबी की बेटी के साथ जब जुल्म किया गया तो उसकी जजा ये है कि सारी जिंदगी जब तक के आखिरी इमाम नहीं आते ये मुसलमान जलील होंगे पूरी दुनिया में। अल्लाह ने इस्लाम को इज्जत दी है, मुसलमान ने इज्जत खुद लेनी है। कहीं को प्रोपेगेंडा ना शुरू कर दे, इज्जत इस्लाम के लिए है, मुसलमान ने खुद लेनी है। जो मुसलमान इस्लाम पर अमल करेगा, इस्लाम हकीकी पर, इज्जत उसके लिए है। ये चोर डकैत लुटेरा और चोरों का मानने वाला और बुरों का मानने वाला और खाशिबों का मानने वाला, जालिमों का मानने वाला, जिसको जालिम मजलूम की पहचान नहीं, जिसको कातिल मकतूल की पहचान नहीं, उसको क्या इज्जत, उसे क्या पता इज्जत क्या होती है। इज्जत सबसे बड़ी रसूल और आले रसूल के बाद जो उनकी इज्जत का कायल है, इज्जत बख्श